हम सर। बैठिए। थैंक यू सर। अभिषेक, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं। यस सर। ये बताइए, अभी भारत के आर्थिक विकास की बहुत चर्चा होती है, नंबर 3 नंबर हम बनने जा रहे हैं। यस सर। क्या क्या अच्छे फैक्टर्स के कारण हम लोग बहुत आशावान हैं भारत के विकास के लिए? क्या क्या मुख्य फैक्टर्स हैं? सर जैसे कारण है सर, हमारे पास एक बड़ा बाजार है, मांग यहाँ सर ज़्यादा है। दूसरी चीज़ सर, हमारे यहाँ निवेश भी लगातार सर बढ़ रहा है पिछले कुछ दिनों से। और सर इन दो कारण सर मुझे लग रहा है कि यहाँ अभी इकोनॉमी में हम सर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल में एक G20 करके हुआ, जगह जगह मीटिंग चल रही है, समिट भी होने यस वाला सर। है। मेरे ख्याल से केवल पब्लिसिटी, इससे कुछ भला नहीं होने वाला। आपका क्या विचार है इसके बारे में? आप सहमत हैं हमसे, हाँ या ना? नहीं तो क्यों? सॉरी सर, सर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सर G20 से कहीं ना कहीं सर इंडिया को फ़ायदा है सर। अगर सर जैसे यहाँ पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था सर, तो जम्मू कश्मीर जो कभी ना कभी सर अस्थिर रहा था सर, उस संबंध में हमें एक संकेत देना चाहते थे कि यहाँ स्थिर है और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया सकता है सर। उसके अलावा सर जो विभिन्न देशों के वित्त मंत्री थे, श्रम मंत्री थे, उन लोगों का भी सम्मेलन हुआ, जिसके माध्यम से हम अपना एक बड़ा बाजार दिखाए, जिस कारण वो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर सके, जिससे सर भारत को कहीं ना कहीं सर फायदा है इससे। आप अंकेक्षक के रूप में आपको तो पंचायत में काम करना है। यस सर। विकास योजना में वहाँ सरकार द्वारा एक लक्षित जन वितरण प्रणाली, टारगेटेड है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया जाता है। ये क्या है सर? ये समाज के उन हाशिए पर लोगों के सर मूलभूत जो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है या जो उनका वहन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सर एक न्यूनतम दर पे सर अनाज मुहैया कराया जाता है। इसमें मैं एक APL, एक BPL ये सुनता हूँ, ये सब क्या है? इनको बताइए। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन और सर APL एवरेज। तो इनमें क्या, ये जो जन वितरण प्रणाली में इन दोनों के लिए क्या स्पेसिफिक प्रोविजन है? अलग अलग कुछ है, क्या है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, पंचायती राज संस्थाएं क्या क्या हैं हमारे देश में? क्या क्या, किस किस स्तर की हैं, नाम बताइए। सर पंचायती राज संस्थाएं हमारे देश में त्रिस्तरीय है। बोलिए। सर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, सर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है, और सर जिला स्तर पर जिला परिषद है। ठीक है शक्ति जी। ये ग्रेजुएशन कब किया आपने? सर 2016 में ग्रेजुएशन किया। 2016 में? यस सर। उसके बाद से क्या कर रहे हैं आप? सर वर्तमान में सर मैं इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। कब ज्वाइन किया? सर 28 मई 2023 को सर। उसके पहले क्या कर रहे थे? अब तो 7 वर्ष का पूरा। यस सर। क्या ये है, अब उस 7 वर्षों में आपने क्या किया? सर उससे पहले सर मैं सिविल सेवा की लगातार तैयारी कर रहा था सर। इंटरव्यू भी सर हमने दिया, लेकिन किसका? सर 65th का दिया। अच्छा, क्या सब्जेक्ट था आपका? सर मेरा उसमें एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी था। सर। अच्छा, आपने इसमें अपने फादर और मदर का नाम नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? सर फादर इसमें नेम एंड ऑक्यूपेशन है। सर ऑक्यूपेशन हमने लिखा है सर। सॉरी सर, फादर मदर आप शायद भूल गए, नहीं? यस सर। अच्छा, मतलब कोई और रीजन नहीं है उसका? नहीं सर, है ना? कोई रीजन नहीं। कोई और रीजन नहीं। अच्छा, ये हॉबी आपने बताया है, क्या क्या लिखा है हॉबी के बारे में? वाचिंग वेब सीरीज एंड सर प्लेइंग झरने। प्लेइंग झरने? ये क्या है ये? सर ये हमारे गांव में स्थानीय लेवल पे सर ये खेल खेला जाता है। हाँ। सर ये गिल्ली डंडा जैसा ही होता है। हाँ। सर इसमें केवल गिल्ली की जगह पर सर गेंद होता है। अच्छा, यस सर। कैसे खेलते हैं इसको? सर जैसे गिल्ली डंडा होता है उसी प्रकार का होता है सर। जैसे गिल्ली को डंडे से मारते हैं, उसमें सर गेंद को डंडे से मारते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी भी खेलते हैं आप? सर मुझे जब भी मैं गांव जाता हूँ जरूर खेलता हूँ सर। और वेब सीरीज का ऐसा क्या खासियत है कि आप उसको देखते हैं? सर मैं एक्चुअली शुरू से मेरा सर इसमें जो 17-18 सर इसमें मेरा इंटरेस्ट रहा है, और सर मेरा जो भी रेस्ट टाइम बचता है सर मैं उसमें इसको देखता हूँ। क्या ऐसी क्या बात है वेब सीरीज में? सर इससे सर जिन विषयों पे मैं देखता हूँ सर, सामाजिक परिदृश्य के अलावा विश्व स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर सर जो भी कहानियां हैं, रोमांचक रचना। कौन सा वेब सीरीज आपको सबसे बढ़िया लगा? सर पंचायत मुझे बहुत प्रभावित किया है। क्या था उसमें? सर पंचायत में दिखाया गया कि एक पंचायत सचिव जो कि सर शहर में पढ़ा लिखा है, उसके बाद जब वो गांव में काम कार्य करने के लिए जाता है तो सर उसको बहुत सारा कठिनाई फेस करना पड़ता है। उसके बावजूद वो अपना काम अच्छे ढंग से करता है और उसके लिए गांव पंचायत को बेहतर पंचायत की स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। लेकिन कहा तो ये जाता है कि पंचायत स्तर पर
ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिशियन है उनका नेक्सस है। और यही कारण है कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी की यस सर। जो सिफारिश थी और जिस चीज को हम लोग मूर्त रूप देना चाह रहे थे वो सही ढंग से मूर्त रूप नहीं दिया गया। यस सर। तो जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि जिस वेब सीरीज के बारे में कि वहां वास्तविकता को प्रकट किया गया है, यस सर। ऐसा आपको कई सारा केसेस आपको देखने को मिलेगा। और ये एक रिपोर्ट है जो मैं भी बोल रहा हूँ Yes, आपको sir. कि एक नेक्सस है इनके बीच में, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में। यस सर, ये बात उसमें Yes, जो मैं बात बोला उसमें और वेब सीरीज में, Yes, sir. इस दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ये बात सत्य है सर कि कई रिपोर्ट में ऐसा देखा गया है कि पंचायत में सर ये नेक्सस जैसा सर मामला है, लेकिन सर वेब सीरीज में दिखाया गया कि फिर भी उन विपरीत परिस्थितियों में सर जिनके पास काम करने की इच्छा शक्ति है वो समाज को बदल सकते हैं, पंचायत को बदल सकते हैं सर। अच्छा, अब ये बताइए आप कि वहां पर ऑडिट के बारे में भी कुछ बताया गया? ऑडिट के बारे में सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि स्थानीय निकाय को Yes, sir. कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यस सर। इसका अर्थ ये हुआ कि वहां ऑडिट नहीं होता है यस सर। और जितना आपका जो रेवेन्यू है उसका 60 और 67% यस सर। जो जिसका ऑडिट होना चाहिए Yes, sir. उसका ऑडिट हो ही नहीं रहा है। तो उस स्थिति में आप जिस पद पे आप जा रहे हैं Yes, sir. वहां पर जाकर क्या आप काम करेंगे और उसे क्या महत्वपूर्ण चेंजेस जो है वो आएगा? सर जैसे अभी तक सर बिहार सरकार पंचायती राज संस्था में सर बिहार नियमित ऑडिटर का सर नहीं थे। सर नियमित ऑडिटर के नहीं होने से नियमित रूप से सर इसका ऑडिटिंग नहीं हो पाता था। और सर जब आते थे लोग तो बाहरी लोग समय समय पर आते थे तो वो उसमें कहीं ना कहीं सर कमियां देखी जाती थी नियमित ऑडिटिंग के कारण। क्या का अधिकार क्षेत्र में वो है? यस सर है सर। स्थानीय निकाय का देखना? हाँ सर वो देखते हैं। कहाँ है इसका प्रोविजन? सर संविधान के अनुच्छेद के हाँ, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें है स्थानीय निकाय के बारे में? सर 148 में सर क्या क्या प्रावधान है और कहा गया है कि सर ये केंद्र सरकार नहीं, मैं तो उसका पूछ रहा हूँ, उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में पूछ रहा हूँ। सर ऐसा प्रोविजन नहीं है लेकिन वो सर ऑडिटिंग करते हैं पंचायत का सर। पंचायत का ऑडिटिंग करते हैं। यस सर। अच्छा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि G20 के बारे में अभी बात हो रही यस थी। सर। इंडिया ऐसा क्या काम करे यस सर। जिससे कि वो दूसरे राष्ट्र से G20 में अलग नजर आए? यस सर। सर इसमें सबसे बड़ी मुद्दा जो है सर अभी एक G20 जो सम्मेलन हुआ है पिछले 2 वर्षों में सर उसमें एक सामूहिक साझेदारी सामूहिक पत्र सर नहीं निर्गत किया गया है। सर इंडिया के पास एक बड़ा मौका है कि अगर सर ये इंडिया काम कर लेती है तो कहीं ना कहीं सर हमको एक विश्व स्तर पर रणनीतिक बढ़त मिलेगी सर। क्या काम, क्या कुछ काम और बताइए, थोड़ा और खुल विस्तार से बताइए। सर जैसे इससे पहले भी जो सम्मेलन हुआ था उसमें सर कॉमन साझेदारी पत्र जो सर निर्गत किया था वो नहीं हो पाया था, तो यहाँ सर इंडिया को बढ़त मिलेगा सर। दूसरी चीज विश्व में शांति स्थिरता का सर हम एक संकेत दे सकते हैं कि इससे शांति का माहौल बनेगा विश्व में। और सर जो मेरा वसुधैव कुटुंबकम का एक वो रहा है सर जो लक्ष्य रहा है सर उसको भी क्रियान्वित किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ शहर में रहने के लिए आप ये जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी रेलवे में हो। Yes, और कहा जाता है कि गांव में काम ही क्या होता है। Yes, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम निकलता है, लोग जाता है कार्यालय में, सर तो आ ही नहीं है। yes, तो आप ये ऑडिट का जो जॉब ज्वाइन करना चाहते हो गांव में, yes, तो आप सप्ताह में 7 दिन में से तो आप 4 दिन अपने घर पे ही रहोगे, ऐसा है क्या? सर ऐसा नहीं है, मैं शहर में तो इसमें नहीं रहना है सर, इसमें तो ग्रामीण स्तर पे ही सरकारी करना है क्योंकि पंचायतें तो सर गांव में ही है। ओके, आप गांव जाओगे तब तो? यस सर, मैं नियमित रूप से जाऊंगा सर। नियमित रूप से आप जाएंगे? यस सर। ठीक है, मेरा कार्य क्षेत्र तो सर वही है। लेकिन लोग जाते नहीं है ना सर, ऐसा मुझे सर नहीं देखने को मिला है। ऐसा देखने को नहीं मिला है। यस सर। एक वर्क है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। यस सर। ठीक है, ये किसके तहत काम होता है? सर ये मनरेगा के तहत काम होता है। मनरेगा के तहत। Yes, ठीक sir. है, तो मनरेगा के तहत अगर काम हुआ यस तो सर। क्या आप इसका ऑडिट करोगे? यस सर, ऑडिट करेंगे। ये ऑडिट आपके जिम्मे है या फिर किसी और के पास है? सर इसका कैग भी ऑडिट करेगा सर और हम भी ऑडिट करेंगे। आप ऑडिट करेंगे ना? यस सर। ठीक है,
मान के चलिए आप ऑडिटर अगर बन गए, ऑडिटर बन गए, यस सर। ठीक है, तो बैलेंस शीट तैयार करना होता है। सर बैलेंस शीट एक विवरण है जिसमें सर आय व्यय संबंधी जितने भी लेखा जोखा होता है सर, सबका उसमें विवरण रहता है। ओके, यस सर। ये एक्सेल शीट क्या होता है? सॉरी सर, मुझे जानकारी एक्सेल शीट नहीं पता है? नहीं सर। ठीक है, ओके। आपने जो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमी, यस सर। ठीक है, आपका जो ग्रेजुएशन पेपर है वो भी आपका इकोनॉमी है, यस सर। ठीक है। इकोनॉमी में और इकोनॉमिक्स में, Yes, sir. इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में Yes, sir. क्या डिफरेंस है? सर अर्थशास्त्र वैसा शास्त्र है जिसमें सर हम सीमित संसाधनों के तहत अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जबकि सर अर्थव्यवस्था के तहत हम अपने भौगोलिक परिदृश्य में सर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं सर। कोई कुछ योजनाएं के नाम बताएंगे जहां पे अभी ऑडिट हो रहा होगा? सर जैसे मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है, ओके, उसका सर हर घर नली पक्की योजना है, हर घर नल का जल है सर। इन विभिन्न योजनाओं को ऑडिट सर इनका ऑडिट करेंगे कैसे आप? सर इसके लिए सबसे पहले पंचायत में सर हम जाते हैं तो सर वहाँ हम कैश मेमो मांगेंगे सर, हम भाउचर मांगेंगे सर, बैंक का पंजी मांगेंगे, चेक पंजी मांगेंगे। इन विभिन्न सर चीज़ों के माध्यम से हम सब एक दूसरे का सर मिलान करेंगे कि जितना पैसा जिन मदों में आया है उनका व्यय उतना हुआ है नहीं। अगर सर नहीं व्यय हुआ होगा तो इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई और मैं सुझाव भी दूंगा सर, सिफारिश करूँगा। ओके सर। अभिषेक, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।